तो बी स्टोर पे हम पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज की इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हम बी स्टोर के ऊपर करेंगे, बाकी फिर हम बाकी प्रोजेक्ट्स की डिस्कशन करेंगे। तो बी स्टोर के वाले से मैं बता दूं, अगर हम बात करें पैसिव इनकम की, तो बी स्टोर के अंदर भी बहुत बड़ी पैसिव इनकम है। अगर आप सोचे तो देखें, हम लोग सारी जिंदगी इस दौड़ में दौड़ते रहते हैं कि यार कहीं से हमारा किचन सेव हो जाए, ठीक है। ये इनोवेशन फैक्ट्री में आने से पहले की दौड़ है। अब क्या है, अब हम सब लोग, जितने भी लोग हैं, सबके ड्रीम्स जो जिंदगी में कभी सोचा नहीं था, जो लगता था कि जिंदगी में पॉसिबल ही नहीं है, हम उनसे भी 10x 20x बड़े अपने ड्रीम्स को बना चुके हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जब आप वो कहते हैं ना कि आपको जब मंजिल बड़ी नजर आ रही है, तो आपको अपने इरादे और अपने गोल्स को भी बड़ा करना पड़ता है। और वो जरूरी है, कामयाब वही लोग हैं जो अपने गोल्स को बड़ा करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को हमेशा से कहता हूँ कि अपने गोल्स को बड़ा करें, अपने ड्रीम्स को बड़ा करें। छोटे ड्रीम्स वाला काम हमारे पास नहीं है। यहाँ पे जिनके छोटे ड्रीम्स थे वो कब के पूरे कर चुके हैं। अब तो गेम हो गई है अगले लेवल पे। तो बी स्टोर के वाले से मैं बता दूं, बी स्टोर एक दुनिया का ऐसा रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है, जिस इंडस्ट्री में आपने देखा है कि दुनिया के जो टॉप के बिलियनियर्स लोग हैं, जो आपको पता है दुनिया में बहुत 7 अरब की पॉपुलेशन है, और उनमें से अगर आप फाइनेंशियली देखें तो चंद कंपनीज हैं, चंद लोग हैं जो कि 7 अरब लोगों का पैसा जो है उनके पास है। तो उनमें आपको पता है कि ई कॉमर्स स्टोर के लोग भी हैं, उनमें आपको पता है कि ट्रैवल एंड टूर से रिलेटेड लोग भी हैं, उनमें आपको पता है कि गेमिंग से रिलेटेड भी लोग हैं, उनमें आपको पता है कि क्रिप्टो से रिलेटेड लोग भी हैं, उनमें आपको पता है क्रिप्टो एक्सचेंज से रिलेटेड लोग हैं, उनमें आपको पता है कि जो फॉरेक्स स्टॉक्स वगैरह में करते हैं उनसे रिलेटेड लोग हैं। अगर उनमें हम बात करें तो दुनिया की हर बड़े बंदे के साथ बड़ी इंडस्ट्री में वो था, वो है, तभी उसको दुनिया में एक बड़ा नाम मिला, बड़ी इनकम मिली, बड़ा यानी कि स्टेटस मिला। लेकिन आप लोग क्या है, आप और हम सब इस मामले में खुश नसीब है कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे दुनिया की जो बड़ी इंडस्ट्रीज है उनको एक प्लेटफॉर्म में, एक इकोसिस्टम में रख के कंपनी दे रही है इनोवेशन फैक्ट्री। और मैं ये नहीं कहता कि आपकी सारे प्रोजेक्ट जो है वो उनके लेवल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन आप इमेजिन करें कि आपके सिर्फ 2-4 प्रोजेक्ट उनके लेवल पे पहुंच जाए। वहां पे अगर बात करें तो अगर हम बात करें टॉप 10 के बिलियनियर्स की, तो उनमें से एक प्रोडक्ट अलीबाबा या अमेज़न, जैक मा वगैरह, इनको अगर लें तो ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की वजह से आज दुनिया के टॉप 10। अगर हम एक्सचेंजेस की बात करें तो सीजीटी की बात करें तो सिर्फ एक प्रोडक्ट उसके पास सिर्फ एक्सचेंज है, और उसकी वजह से वो आज दुनिया के टॉप 10 में है। तो हमारे पास आपको पता 36 बल्कि अब तो 38 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, 38 प्रोजेक्ट्स हैं। जब ये सब प्रोजेक्ट्स मिलके अपना मार्केट से शेयर निकालेंगे तो आप खुद इमेजिन करें, लोग एक इंडस्ट्री की वजह से टॉप 10 में है, तो आप लोगों के पास तो 40 इंडस्ट्रीज हैं दुनिया की बड़ी, और 40 में से बल्कि 20 इंडस्ट्रीज कह लें, 20 तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट दुनिया को दे रहे हैं जो कि दुनिया में पहली दफा होने जा रहे हैं। तो बी स्टोर की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसमें आप 5% को काउंट करें कि 5% जो है, ठीक है, 5% बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 5% अगर हम ई कॉमर्स की इंडस्ट्री की बात करें तो ये $6 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। क्रिप्टो पूरी की इंडस्ट्री आप देखें 1.6 ट्रिलियन की है, और सिर्फ
ई कॉमर्स की बात करें तो $6 ट्रिलियन की अकेली इंडस्ट्री है। हमारे पास यूएसपी क्या है कि हम क्रिप्टो और ई कॉमर्स को एक साथ लेके आ रहे हैं। हमारे पास यूएसपी क्या है इसमें? हमारे पास यूएसपी ये है कि हम हर बंदा हमारा कस्टमर है जो ई कॉमर्स का यूजर है, वो तो है ही है, जो कि ई कॉमर्स के अलावा अपनी परचेजिंग करते हैं, वो भी हमारा कस्टमर है, वो भी हमारा यूजर है। कैसे? क्योंकि 15% डिस्काउंट सबको चाहिए। अपनी सेल को 1000x हर कारोबार वाला लगाना चाहता है। और जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हैं, आपको पता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में एचआर को नहीं पूछा जाता, आईटी के लोगों को नहीं पूछा जाता, बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके लोगों को कंपनीज नहीं पूछती। क्यों? उनका सारा फोकस किसके ऊपर होता है? उनका सारा फोकस होता है मार्केटिंग टीम के ऊपर, बिजनेस डेवलपमेंट टीम के ऊपर, क्योंकि वो बिजनेस लेके आते हैं तो कंपनी चलती है। तब एचआर की, आईटी के लोगों की, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की सैलरीज जाती है। बिजनेस आएगा तो सैलरी जाएंगी ना। तो हम लोग कौन है? हम मार्केटर्स भी हैं, हम डेवलपर्स भी हैं, हम खुद से एक नई इंडस्ट्री भी क्रिएट करने जा रहे हैं, लेकिन हर बंदे ने अपना अपना हिस्सा निकालना है। तो अगर हम ई कॉमर्स की बात करें, हर बंदे के साथ आपके भाई बहन, कजन, रिश्तेदार, फैमिली बिजनेस, हर बंदे का कोई ना कोई बिजनेस है। तो करना क्या? आप लोगों ने सिर्फ उस बिजनेस को बी स्टोर के ऊपर लेके आना है। अगर आप फॉर एग्जांपल एक एरिया में आपकी शॉप है और आपकी एक फॉर एग्जांपल सैनिटरी की शॉप है फॉर एग्जांपल, और आप किसी एक एरिया का कस्टमर है आपके पास, हम बंबई की बात करें, बंबई के किसी एक एरिया में आपकी सैनिटरी की शॉप है, तो आपके पास पूरे बंबई का कस्टमर नहीं आता होगा। लेकिन अगर आप अपनी उस सैनिटरी की शॉप को बी स्टोर के ऊपर लेके आते हैं तो आपके पास पूरा इंडिया का कस्टमर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जिस स्टोर के ऊपर आपकी वो सैनिटरी शॉप है, उस स्टोर के ऊपर 15% डिस्काउंट मिलता है। अब एक बंदा घर बना रहा है, उसकी सैनिटरी के जो मामलात हैं, सिर्फ सैनिटरी का जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं, वो एक छोटे से घर में कह लो कि 20-30 लाख रुपए की सिर्फ सैनिटरी की चीजें लगती हैं, और अगर 20 लाख की सैनिटरी की चीजों के ऊपर 15% डिस्काउंट मिले, 3 लाख बनता है 20 लाख के ऊपर। तो 3 लाख का डिस्काउंट कोई छोटा डिस्काउंट नहीं होता। इस डिस्काउंट को लेने के लिए आपको दिल्ली से भी ऑर्डर आएंगे, आपको राजस्थान से भी आएंगे, हर जगह से आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट, आपकी सेल क्या होगी? 1000x बढ़ जाएगी। और इमेजिन करें, यहां पे डिस्काउंट तो सबको अच्छा लगता है ना, कोई प्लाजा बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई सोसाइटी बन रही है, वहां की जो कस्टमर है, जो सोसाइटी का मालिक है, उसको भी तो डिस्काउंट चाहिए। उस तरह का एक कस्टमर आ गया तो आप डिमांड नहीं पूरी कर सकते उसकी। आपके पूरे साल की सेल एक तरफ और आपकी एक दिन की सेल, एक कस्टमर की सेल एक तरफ। क्योंकि उसको अगर कोई मार्केटर पिच करते हैं सैनिटरी वाले, वो उसको 15% डिस्काउंट नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं, आपकी कंपनी दे सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? सबसे ज्यादा पैसा कमाएंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि आपके रेफरल कोड से सैनिटरी वाला भी होगा, फर्नीचर वाला भी होगा, आपके रेफरल कोड से बाइक वाला भी होगा, गाड़ियां भी होंगी आपके रेफरल कोड से, आपके रेफरल कोड से मोबाइल शॉप्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होंगी, दुनिया की हर प्रोडक्ट आप चाहें तो ला सकते हैं। और हर बिजनेस की, हर कारोबार, जितने भी आपके रेफरल से आते हैं, उसका 5% आप कमाएंगे, 5% आपको मिलेगा। वो जो हम एग्जांपल दिया करते थे ना कि इंसान सो रहा हो तो सोते हुए भी उसके अकाउंट में पैसे गिरेंगे, वो यहां पे आके बात पूरी हो। तो बी स्टोर आपका फुली रेडी है, ठीक है। मैंने कहा है कि मंडे वाले दिन जरा छुट्टियों से ट्यूसडे को बस न्यू ईयर 2024 में इसको शुरू करते हैं, लाइव करते हैं। लाइव तो ये है, लोग मेरे ख्याल से देख भी रहे हैं, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, मर्चेंट्स ले सकते हैं, बाय सेलिंग मेरे ख्याल से भी, शायद मुझे नहीं कंफर्म कि इन्होंने स्टार्ट किया कि नहीं। बी स्टोर को हल्का ना ले, क्योंकि बी स्टोर वो प्रोजेक्ट है जिसको आपने सक्सेसफुल करना है।
आपने इसको बिलियंस ऑफ डॉलर की इस प्रोजेक्ट को बनाना है, तो यही वो प्रोजेक्ट है जो आपके 20 लाख को आज नीचे से कितने डॉलर पे लेके जाएगा, ये आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। 20 टूर, हम टाइम टू ट्रेवल की बात करें, वो भी यही सेम कॉन्सेप्ट है। तो आप बहुत सारे आप लोग ट्रेवलिंग करते हैं, आप जाहिर है कहीं ना कहीं से आप टिकट्स करवाते होंगे। आप अपने उस ट्रेवल एजेंट को ऑफर देंगे, भाई तेरी सेल में इतने % एक्स होगा, तेरी सेल बढ़ेगी क्योंकि 15% डिस्काउंट मिल रहा है, आप उसको भी लेके आ सकते हैं। उसके लाने पे उसकी जितने टिकट्स बिकेंगी, होटल बुकिंग होगी, टैक्सीज होंगी, जो भी कुछ होगा, उसका 5% आप कमाएंगे। तो दूसरी तरफ से पैसिव इनकम आपको आना शुरू हो गई विदाउट इन्वेस्टमेंट। ये जीरो इन्वेस्टमेंट वाले काम है कि आपने सिर्फ मार्केटिंग करके अपने रेफरल कोड से इन पोर्टल्स के ऊपर लेके आना है, माल उनका बिकना है, चीजें उनकी बिकनी है, सारा कुछ उनका होना है, लेकिन उनकी सेल का 5% आप पार्टनर होंगे सेल के। इसी तरह हम बात करें गेमों के, इसमें बहुत सारे आप लोगों के लिए फीचर ऐड होने लगे कि आपके रेफरल कोड से कोई आता है, कोई खेलता है, उसमें आपको मिलेगा। सुपर 11 में आपके साथ इस तरह से है, ठीक है, आपके स्पॉन्सर से जो आते हैं, आप लोग उसकी विनिंग के ऊपर उसको आपको परसेंटेज मिल रही है। इस तरह के हमारे हर प्रोजेक्ट में कंपनी ने आपको सोचा है, आपके लिए सोचा है। अच्छा, ये वो प्रोजेक्ट है जो कि आपने 1, 2, 4 महीने मेहनत करके या डेली बेसिस पे 1 आधा 2, 4 लोगों को लेके आके लगा दिया, उनको उनके काम उन्होंने खुद करने हैं, उन्होंने प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी, सब कुछ आपने 1-2 दफा गाइड करके या कंपनी के ट्रेनिंग सेशन में लाके वो उन्होंने खुद से करना है, अपनी सेल के लिए, अपनी इनकम के लिए, अपने पैसे के लिए। लेकिन आपको क्या है कि आपको एक पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगी। इसमें आपको उनको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब उनकी सेल बूस्ट होगी तो वो खुद से करेंगे काम, वो खुद से आगे भी लेके आएंगे। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पैसिव इनकम, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ है। दुनिया में क्या चाहिए होता है लोगों को चाहिए होता है कि यार हम जितना पैसा इन्वेस्ट करें या कारोबार में करें, किसी बिजनेस में करें, किसी भी चीज में करें, हमें एक पैसिव इनकम आनी चाहिए। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री आपको क्या अपॉर्चुनिटी दे रही है? जीरो इन्वेस्टमेंट से लाइफ टाइम की पैसिव इनकम, क्योंकि ये वो इंडस्ट्रीज है जो कि लाइफ टाइम के लिए है। इसमें कंपनी का इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है कंपनी का इंटरेस्ट नहीं। कंपनी का इंटरेस्ट क्या है कि हम इस सोच के साथ चल रहे हैं कि जहां पे अली बाबा, अमेज़न, जो बड़े बड़े ई कॉमर्स स्टोर्स हैं जो 20 साल में यहां तक पहुंचे हैं, हमें 3 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे। लेकिन इमेजिन करें, आज अगर 6 ट्रिलियन की मार्केट है, 6 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है, तो अली बाबा अमेज़न का 3 दोनों का मिला के तो 3-3.5 ट्रिलियन तो इन्हीं का ही होगा वॉल्यूम। तो अगर हम यहां से ज्यादा ना करें, 10% भी इस इंडस्ट्री का उठा लें तो 60 बिलियन बनता है। 10% 60 बिलियन, 600 बिलियन, 60 बिलियन, ठीक है। इसी तरह